पंजाब का नाम आते ही याद आता है पंजाबी खाना, डांस, म्यूजिक और हीर रांझा, सोनी महिवाल जैसी प्रेम कहानियां। जब पंजाबी की पहली साउंड फिल्म बनाई गई तो हीर रांझा की कहानी को ही चुना गया। 1928 में आई पंजाबी की पहली साइलेंट फिल्म द डॉटर्स ऑफ टुडे। इस फिल्म का निर्माण किया था जी.के. मेहता ने और निर्देशक थे शंकर देव आर्य। अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने इस फिल्म में लीड रोल किया था और फिर उन्होंने यूनाइटेड प्लेयर्स कॉरपोरेशन की स्थापना कर हुस्न का डाकू नाम से फिल्म बनाई, जो बहुत कामयाब रही। माना जाता है कि यहीं से लाहौर फिल्म इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया। जैसे बांग्ला फिल्मों का गढ़ कोलकाता रहा, हिंदी का मुंबई, उसी तरह पंजाबी फिल्मों का गढ़ लाहौर था, जहां पार्टीशन से पहले कई बड़े नाम उभरे। उनमें एक नाम था दलसुख एम पंचोली का, जिनके पिता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उन्होंने भी वहीं से शुरुआत की और फिर पश्चिमी उत्तरी भारत में वो हॉलीवुड फिल्मों के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए। इन्हीं दलसुख पंचोली ने बनाया लाहौर का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो पंचोली आर्ट पिक्चर्स। दलसुख एम पंचोली का जन्म 1906 में कराची में हुआ। उन्होंने न्यूयॉर्क जाकर फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग और सिनेमेटोग्राफी के गुर सीखे और भारत आकर पहले अपने पिता के फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के व्यवसाय को संभाला, फिर फिल्म मेकिंग के मैदान में उतरे। द्वारकादास संपत और JF मदन की तरह उन्होंने भी शुरुआत की छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज से। उन्होंने अपनी पहली फिल्म का निर्माण किया फिल्म मेकर RL शोरी और उनके बेटे रूप किशोर शोरी के साथ मिलकर। फिल्म का नाम था सोनी महिवाल। 1939 में आई ये फिल्म कामयाब रही और फिर दलसुख पंचोली ने पंचोली आर्ट पिक्चर्स की नींव रखी, जिसकी पहली फिल्म थी गुल बकावली। 1939 में आई इस फिल्म में गुलाम हैदर ने संगीत दिया था, जो रातों रात पॉपुलर हो गया। 1940 में आई यमला जट और तीसरी फिल्म आई 1941 में चौधरी। इन तीन पंजाबी फिल्मों की लगातार कामयाबी ने दलसुख पंचोली का हौसला बढ़ाया और उन्होंने बनाई हिंदी फिल्म खजांची। पिछली तीन फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी गुलाम हैदर का म्यूजिक था, जो हिंदी फिल्म म्यूजिक में नयापन लेकर आया, क्योंकि इससे पहले हिंदी सिनेमा में शास्त्रीय रागों पर आधारित धुनें सुनाई देती थी, लेकिन इस फिल्म में पंजाबी संगीत का तड़का लगाया गया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। खासकर ये गाना तो बहुत ही मशहूर हुआ। सावन के नजारे हैं, आहा आहा, सावन के नजारे हैं, कलियों की आँखों में मस्ताना इशारे हैं। खजांची के बाद जमींदार और फिर खानदान, जिसमें नूरजहां और प्राण की जोड़ी बनाई गई और एक बार फिर से गुलाम हैदर के म्यूजिक ने कमाल कर दिया। साथ ही नूरजहां के गाए गीत, एक गाना तो नूरजहां के हिट गीतों में शामिल किया जाता है। तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तारे हैं मेरे ज़ख्म जिगर इनमें समा जा। 1943 में आई पूंजी, 1944 में आई दासी भी हिट रही, लेकिन इसके बाद पंचोली आर्ट पिक्चर्स का डाउनफॉल दिखने लगा। 1945 में 3 फिल्में आईं, शीरी फरहाद, धमकी और कैसे कहूं, लेकिन इन फिल्मों में पहले वाला जादू मिसिंग था। इसके बाद जब देश का विभाजन हुआ तो दलसुख पंचोली ने अपना सब कुछ गंवा दिया। वो लाहौर छोड़कर मुंबई आ गए और अपने साथ सिर्फ अपनी आखिरी अधूरी फिल्म के नेगेटिव्स ही लेकर आ पाए। मुंबई आकर फिर से नई शुरुआत करनी पड़ी। एक नया बैनर बनाया, पंचोली प्रोडक्शंस, जिसकी पहली फिल्म 1950 में आई, मीना बाजार। इसके बाद नगीना, आसमान, लुटेरा और पंचोली प्रोडक्शंस की आखिरी फिल्म फरिश्ता, जो 1958 में आई। मगर दलसुख पंचोली नाम का सितारा जिस तरह लाहौर में जगमगाता था, मुंबई में उसकी वो चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी। पर दलसुख पंचोली ने फिल्म इंडस्ट्री को कई ऐसे सितारे दिए जो बाद में हिंदी फिल्मों के आसमान पर लगातार चमचमाते रहे। दासी फिल्म से हिंदी फिल्मों को मिला ओम प्रकाश जैसा कॉमेडियन, यमला जट से प्राण जैसा विलन, मलिका तरन्नुम नूरजहां पहली बार बतौर हीरोइन दिखी दलसुख पंचोली की फिल्म खानदान में, जिसमें उनके हीरो प्राण थे।
जहां संगीतकार ओपी नैयर ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत पंचोली प्रोडक्शंस की फिल्म आसमान से की, वहीं गुलाम हैदर को पॉपुलैरिटी मिली दलसुख पंचोली की फिल्म गुल बकावली से। नूरजहां ने जिन शौकत हुसैन रिजवी से शादी की, उन्हें बतौर निर्देशक पहला मौका दलसुख पंचोली ने ही दिया। उससे पहले शौकत हुसैन मदन थिएटर्स के एडिटिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। बाद में वो और नूरजहां पाकिस्तान चले गए, जहां जाकर उन्होंने काफी नाम कमाया। 1954-55 में दलसुख एम पंचोली इम्पा के प्रेसिडेंट रहे और 20 अक्टूबर 1959 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पंचोली आर्ट पिक्चर्स और दलसुख पंचोली अपने समय का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम थे। वो उन फिल्मकारों में से रहे जिन्होंने उरूज भी देखा और पस्ती भी। सब कुछ खोया लेकिन निराश नहीं हुए, बल्कि पूरा जोर लगाकर फिर से शुरुआत की। पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक बड़ा योगदान रहा है, मगर आज कितने लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं या उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं। स्टूडियो एरा की ये सीरीज ऐसी ही हस्तियों को याद करने की एक कोशिश है। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।